गए। इतना नुकसान पहुंचा किसानों की फसलों को। ये तस्वीरें आप देखकर खुद ही अंदाजा लगा सकते हैं। आज भी उत्तर प्रदेश के इन 15 जिलों में ओले गिरने का अलर्ट जारी किया है मौसम विभाग ने। और पहाड़ी राज्य उत्तराखंड में देखिए केदारनाथ समेत 3 जिलों में स्नोफॉल देखने को मिल रहा। 6 जिलों में बारिश और ओले की भी चेतावनी। पहाड़ों पर येलो अलर्ट जारी हुआ। और उत्तराखंड के चमोली में तो एक घटना हो गई। देखिए आकाशीय बिजली गिरने से एक रेस्टोरेंट में आग लग गई, क्योंकि बिजली की आग से गैस सिलेंडर फट गया और इस वजह से पूरा विस्फोट मच गया। सारा सामान राख हो गया। हालांकि गनीमत रही कि कोई जनहानि नहीं हुई। हिमाचल प्रदेश के भी ऊंची चोटियों पर बर्फबारी शुरू हुई। 9 अप्रैल तक हिमाचल में भी ओलावृष्टि और तूफान की चेतावनी है। हरियाणा में देखिए तेज बारिश से सरसों और गेहूं की फसलों को भारी नुकसान पहुंचा। 40 साल बाद ऐसी वर्षा की जड़ी से किसान चिंतित हैं, क्योंकि बारिश ऐसे समय आ रही है जब किसानों की फसलें काटने का मौका है और रुकने का नाम ही नहीं ले रही है। देखिए जरा आप। बाकी ये भारत के मानचित्र में आप देख सकते हैं आंधी तूफान की चेतावनी आज अरुणाचल प्रदेश, झारखंड, उत्तर प्रदेश में, और तेज बारिश का अलर्ट रहेगा तमिलनाडु, केरल, असम और मेघालय में। तो ये रहे आज के मौसम बुलेटिन। वैसे दोस्तों आप कौन से राज्य में रहते हैं? आपके राज्य और जिले का नाम मुझे नीचे कमेंट करके बताइएगा जरूर। आपके राज्य में अभी बारिश वगैरह कैसी हो रही है या नहीं हो रही है, कमेंट में लिखिएगा। और चलिए आगे बढ़ते हैं अपन खबरों में। कुछ मार्केट अपडेट्स पर नजर डाल लेते हैं। तो कुछ छुट्टियों के बाद आज शेयर बाजार खुलने जा रहा। डोनाल्ड ट्रंप बोले कि ईरान पर आफत टूटने वाली है, तो इस वजह से मार्केट एक्सपर्ट्स का मानना है कि भारतीय शेयर बाजार में भी एक बार फिर से बड़ी गिरावट देखने को मिल सकती है। पिछले सप्ताह भर में हुई गिरावट से भारत की टॉप 10 कंपनियों में से 6 की वैल्यू 64,000 करोड़ रुपए तक घटी है। एयरटेल टॉप लूजर रही है। और वहीं देखिए फेसबुक की पेरेंट कंपनी मेटा ने 200 और कर्मचारियों को नौकरी से बाहर निकाल दिया। मार्क जुकरबर्ग ने ले ऑफ किया। वहीं खबर है एनर्जी संकट के बीच कोल इंडिया कंपनी ने बड़ा कदम उठाया। अप्रैल में नीलाम होगा 2.5 करोड़ टन कोयला। चलिए मार्केट अपडेट्स के बाद आगे बढ़ते हैं खबरों में। देखिए आप अगला अपडेट। बांग्लादेश में खसरे से हाहाकार मच गया। लगातार बढ़ रहे मामलों ने प्रशासन की नींद उड़ाई। सरकार ने अब पूरे देश में आपातकालीन टीकाकरण अभियान शुरू किया। हेल्थ इमरजेंसी घोषित कर दी है। बांग्लादेश में इतना खसरा फैल रहा अभी। वहीं खबर है बुसहर परमाणु केंद्र पर हमले से खाड़ी देशों में बड़ा रेडिएशन का खतरा। ईरान ने यूएन को भी इस बारे में पत्र लिखा है। ईरान के विदेश मंत्री ने यह लिखा कि अमेरिका, इजराइल जो इन पर हमला कर रहे हैं इनके परमाणु सेंटर पर, तो इस वजह से दुनिया भर में रेडिएशन फैलने का खतरा बढ़ रहा है। ऐसा चलिए अगली बड़ी खबर देखिए दोस्तों। दावा किया जा रहा है कि एप्स्टीन और भारत के कारोबारी अनिल अंबानी के बीच सैकड़ों ईमेल और मैसेज हुए हैं। यौन अपराधी ने खुद को व्हाइट हाउस का इनसाइडर बताया। नियुक्ति और विदेश नीति से जुड़ी जानकारियां भी दी है। एप्स्टीन फाइल्स को लेकर अब नित नए खुलासे सामने आ रहे हैं। वहीं खेल जगत से खबर है ऐतिहासिक जीत हुई। बिना हाथ पैर के पायल नाग ने विश्व चैंपियन को हराकर स्वर्ण पदक जीता। भारत के खाते में अब तक कुल 16 मेडल आ चुके हैं पैरा तीरंदाजी प्रतियोगिता में। ये 18 वर्षीय पायल नाग ने भारत का नाम रोशन किया। मेनी कांग्रेट्स। इन्होंने दुनिया का नंबर 1 तीरंदाज का खिताब हासिल किया। जबकि विडंबना देखिए इनके चारों हाथ पैर में से कुछ भी नहीं है। उसके बावजूद इनकी हिम्मत, हौसले और मेहनत को सैल्यूट यार। कई लोग कितने सही सलामत होने के बावजूद जिंदगी में जल्द हार मान लेते हैं, अक्सर छोटी छोटी समस्याओं पर भी। तो इस नन्ही सी गुड़िया ने, भारत की बेटी ने देश के युवाओं के लिए एक मोटिवेशन, प्रेरणा का उदाहरण सेट किया। मेनी कांग्रेट्स इनको। और चलिए आगे बढ़ते हैं अपन खबरों में। देखिए टेक न्यूज से खबर आ रही है। अब कंप्यूटर और एप्स खुद करेंगे आपका काम। गूगल ने पेश किया नया एजेंट वाला एआई। गूगल ने जेमिनाई में जेमा 4 एआई मॉडल पेश किया है, जो कि अपने आप में एक एआई एजेंटिक की तरह काम करेगा। वहीं खबर है नासा के आर्टेमिस 2 ने तय किया चांद का आधा सफर। अंतरिक्ष यात्रियों के टॉयलेट में भी खराबी देखने को मिली इस मिशन के दौरान। और बड़ी खबर देखिए दोस्तों, बीपी, शुगर, लीवर समेत कई गंभीर बीमारियों की नकली दवाइयां, फर्जी दवाइयां सप्लाई करने का रैकेट का बड़ा खुलासा सामने आया। देश के हर राज्य में ये सप्लाई करते थे। पुलिस ने आरोपियों के पास से करीब 2 करोड़ रुपए की कीमत की नकली दवाइयां पकड़ी हैं। 2000 किलो से भी ज्यादा कच्चा माल भी पकड़ा। यूपी के मुजफ्फरनगर में ये पिछले 15 साल से फैक्ट्री चलाकर इन दवाओं का निर्माण कर रहा था। जरा देखिए आप। चलिए अगला अपडेट आ रहा। असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिश्व शर्मा ने पूजा बिहू पर फ्री एलपीजी सिलेंडर देने का वादा किया। कांग्रेस ने कहा कि ये तो आचार संहिता का उल्लंघन है। वहीं देखिए राजधानी दिल्ली में अब मेट्रो में बिना इजाजत के सामान बेचने वाले सावधान हो जाएं। पकड़े जाने पर 5,000 रुपए तक का जुर्माना देना पड़ेगा। और खबर है नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर भी अब आपको एयरपोर्ट जैसी लग्जरी सुविधाएं मिलेगी। क्यूआर कोड से एंट्री होगी। 1500 एआई कैमरे भी रखेंगे अपराधियों पर नजर। तो नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर आपको आधुनिक सुविधाएं मिलेगी। वहीं खबर है बिहार में जमीन उपलब्ध नहीं होगी तो टेंडर रद्द होगा। शहरी परियोजनाओं में देरी होने पर बुडको की तरफ से यह सख्त निर्देश जारी किया गया। चलिए अगली खबर देखिए। हरियाणा के करनाल, अंबाला, छावनी, शाहपुर में बनेगा ड्राइविंग ट्रेनिंग एवं रिसर्च संस्थान। युवाओं के लिए रोजगार के नए द्वार खुलेंगे। परिवहन मंत्री अनिल विज की तरफ से यह बड़ी घोषणा की गई है। और खबर है उत्तर प्रदेश वृंदावन आएंगे 7 अप्रैल को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत। यहाँ जगत गुरु मूलक दास जयंती में शामिल होंगे। वहीं यूपी बोर्ड ने एक नया आदेश जारी किया। अधिकृत सस्ती पुस्तकों की पहचान अल्ट्रा वायलेट सीरियल नंबर से करें ताकि नकली किताबों पर सख्ती बढ़ती जा सके। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की तरफ से कक्षा 9वीं से 12वीं तक की बुक यानी पुस्तकों को लेकर बड़ा फैसला सुनाया। अवैध नकली किताबों पर रोक लगाने के लिए। तो कैसे छात्र खुद भी असली किताबों की पहचान कर सकते हैं, इस बारे में डिटेल्स भी आप देख सकते हैं। वहीं खबर है उत्तर प्रदेश में बिना उपभोक्ता की सहमति के नहीं लगेंगे अब स्मार्ट प्रीपेड मीटर। कर्मचारियों पर जबरन मीटर लगाने के आरोप भी लगे हैं। और खबर देखिए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का कहना है कि उत्तर प्रदेश की धरती पर
नहीं पनपने देंगे गुंडे और माफिया। प्रदेश में लद गए अब कर्फ्यू अराजकता के दिन। जीरो टॉलरेंस नीति को दोहराते हुए सीएम योगी ने बयान दिया। वहीं एक रिपोर्ट सामने आ रही, देखिए उत्तर प्रदेश के सरकारी स्कूलों में भेजे गए 6,500 से भी ज्यादा कंप्यूटर कबाड़ निकले। अब निदेशालय ने जवाब मांगा। हरदोई समेत यूपी के कई उच्च प्राथमिक विद्यालयों में जो कंप्यूटर भेजे वो काम ही नहीं कर रहे हैं, पुराने कबाड़ भेज दिए। देखिए जरा। और खबर है उत्तर प्रदेश का हापुड़ बना ऑटोमोबाइल लॉजिस्टिक्स का नया हब। गुजरात से पहुंची पहली कार मालगाड़ी भी। वहीं देखिए यूपी में महिला ई रिक्शा पायलट से सुरक्षित होगा बेटियों का सफर। योजना से गाँव की बदलेगी तस्वीर। उत्तर प्रदेश में सेफ मोबिलिटी प्रोग्राम के तहत महिला ई रिक्शा चालकों की टीम तैयार कर रही है यूपी सरकार, जिससे कि महिलाओं और बालिकाओं का सफर सुरक्षित और आसान होगा। चलिए अगला अपडेट देखिए। एक बच्चे की पढ़ाई पर सालाना 11,500 रुपए तक का खर्च बढ़ेगा। झारखंड की राजधानी रांची में कई सारे प्राइवेट स्कूलों ने फीस इतनी बढ़ा दी है, किताबें वगैरह इतनी महंगी हो चुकी हैं। वहीं खबर है बिहार पटना में बनेगा राज्य का पहला एलपीजी बेस्ड सौदाह गृह भी। कुछ एजुकेशनल अपडेट्स देखिए दोस्तों। बिहार में बीटीएससी लैब असिस्टेंट की भर्ती निकली हुई है। नोटिफिकेशन जारी हो चुका है और आज 6 अप्रैल से आवेदन कर पाएंगे आप। टोटल 1091 पोस्ट है। इसके लिए ऑनलाइन नोटिफिकेशन भी जारी हो चुका है। वहीं इस सप्ताह की कुछ और टॉप गवर्नमेंट जॉब्स देखिए। गुजरात में भी टीचर की 11,000 भर्ती निकली हुई है। पंजाब एंड सिंध बैंक में 1,000 वैकेंसी है। और भी कुछ अलग अलग रिक्रूटमेंट्स की डिटेल्स आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। थोड़ा सा वीडियो को होल्ड करके देख लीजिएगा। और राजस्थान एसआई भर्ती परीक्षा 2021 को लेकर हाईकोर्ट का कहना है कि ये भर्ती मजाक बन गई। हाईकोर्ट ने कहा कि राज्य सरकार अपना दायित्व निभाने में विफल रही। एक संगठित और सुनियोजित तंत्र के जरिए पेपर लीक किया गया। वहीं खबर है मध्य प्रदेश में बोर्ड परीक्षा अब और महंगी होगी। 10वीं 12वीं की परीक्षा फीस में 300 रुपए तक की बढ़ोतरी कर दी गई है। करीब 16 लाख छात्र प्रभावित होंगे। चलिए अगला अपडेट देखिए। महिला आरक्षण बिल लागू करने के लिए संसद का बजट सत्र 3 दिन तक के लिए बढ़ाया गया। वरिष्ठ भाजपा नेता और पीएम मोदी ने यह फैसला लिया। अब 18 अप्रैल को फिर आयोजित होगा यह सत्र। और फिनलैंड के प्रधानमंत्री पेटेरी से मिलने के बाद पीएम मोदी बोले कि हमारा मकसद ट्रेड को दुगुना करना है। वहीं खबर है उत्तर प्रदेश में अब ऑनलाइन वेरिफिकेशन के बाद ही होगी जमीन की रजिस्ट्री। फर्जी बेनामों पर लगाम लगाने के लिए यूपी की योगी सरकार ने यह नई व्यवस्था लागू कर दी है। और पंजाब सरकार का कहना है कि अब इलाज कराने के लिए घर नहीं बेचना पड़ेगा, बल्कि कैंसर और हार्ट अटैक जैसी गंभीर बीमारियों समेत 2300 बीमारियों का फ्री इलाज मिलेगा पंजाब में। भगवंत मान सरकार ने नई योजना शुरू की है और 33 लाख परिवार इस योजना से जुड़ भी चुके हैं। वहीं खबर है उत्तर प्रदेश में ई बुक्स, कंप्यूटर और इंटरनेट से लेस होगी अब लाइब्रेरियां। स्टूडेंट्स को गाँव में ही शहरों जैसी सुविधा मिलेगी। बाराबंकी समेत कई जिलों में ये आधुनिक लाइब्रेरी स्थापित करने जा रही यूपी सरकार। वहीं देखिए मध्य प्रदेश के सरकारी अस्पतालों को जल्दी 484 नए स्वास्थ्य रक्षक मिलेंगे। दूसरी भर्ती की सूची जारी हुई। और जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा में सेना के जवान की गोली लगने से मौत हो गई। खबर है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के पार निकला भारत का एक और एलपीजी टैंकर। युद्ध के बाद अब तक 9 भारतीय शिप इस गलियारे को पार कर चुके हैं। वहीं जो वेस्ट एशिया पश्चिम एशिया में संकट का माहौल चल रहा है, इस बीच ओपेक प्लस देशों ने एक बड़ा फैसला लिया। अगले महीने मई में तेल उत्पादन बढ़ाया जाएगा। तेल बाजार को